नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। भारत बंद को लेकर सड़कों पर उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, जगह जगह हुआ धरना प्रदर्शन, कई घंटों तक असरदार रहा बंद, चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। दोपहर के बाद भारत बंद का असर हुआ समाप्त, खुली रही तमाम दुकानें, सड़कों पर रही चहल पहल। बीमा कर्मचारी संघ ने भी भारत बंद का किया समर्थन, कार्यालय के बाहर भोजनावकाश में किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और सीमा विवाद के कारण वेरगी में हुए चोरी के मामले में नहीं हो रहा है एफआईआर, बेंगाबाद मुफस्सिल थाने के बीच झूल रहा है मामला, भुक्तभोगी है परेशान। और अब खबरें विस्तार से। भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार सुबह से ही सड़कों पर निकलकर जगह जगह जोरदार प्रदर्शन किया। इस क्रम में बंद को देखते हुए शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जवान तैनात किए गए थे। वहीं वरीय पुलिस अधिकारी स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार को सुबह से ही सड़कों पर निकला और जगह जगह जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, बड़ा चौक, स्टेशन रोड आदि स्थानों पर मोर्चा से जुड़े दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने का उपक्रम किया। बंद के समर्थन में कांग्रेस, जेएमएम, भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी आदि के नेतागण प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बंद को देखते हुए शहरी क्षेत्र में भारी सुरक्षा बंदोबस्ती की गयी थी। जगह जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस जवान तैनात किए गए थे। वहीं वरीय पुलिस अधिकारी स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। कुल मिलाकर बंद का पहले पहर ठीक ठाक असर दिखा। इस क्रम में बस स्टैंड से तमाम वाहनों का परिचालन बंद रहा। वहीं दुकानें भी दोपहर के पहले तक बंद नजर आई। इस क्रम में नेताओं ने कहा कि जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी की चलेगी नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। अब गिरिडीह जिला भी बंद रहेगा, बंद रहेगा। भारत सरकार भी पीछे लाइए दो कानून लाई है, कृषि कानून और एक कानून में संशोधन किया और तीसरा कानून में संशोधन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है। उसमें संशोधन करने के बाद कोई भी आदमी, भारत का कोई भी आदमी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, जितना जमाखोरी करना चाहे वो कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जमाखोरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। यही तीनों कानून के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर यहाँ पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में सड़क पर है। आज भारत बंद का आह्वान के साथ पूरा देश ने देखा कि आज पूरा हिंदुस्तान का चक्का जाम है। सिर्फ किसान नहीं है, इसमें छात्र, नौजवान, बेरोजगार भी हैं। कोयलगी के हिंदुस्तान से बाहर करेगा ये आह्वान के साथ आज भारत बंद है। इन्हीं बातों के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा राज्य सचिव एवं गिरिडीह जिला भाकपा माले सचिव पूरन महतो, झारखंड। किसान विरोधी जो तीनों काला कानून है उसे वापस कराने को लेकर के आज हम आरजेडी संयुक्त मोर्चा के साथ जितने भी हैं सभी लोग आज पूरे बंद में समर्थन दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के तहत भारत बंद का आह्वान हमारे है और हम लोग किसानों लाया है। अखिल भारतीय किसान महासभा माले एपोआ से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया और तीनों नए कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेने की मांग की। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई।
अखिल भारतीय किसान महासभा मालेन तथा महिला संगठन एपवा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर इनकी गतिविधियां जारी रही। भारत बंद के समर्थन में ये सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार द्वारा थोपे गए तीनों काले कृषि कानूनों का विरोध किए और उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। किसान महासभा के प्रदेश सचिव पूरन महतो, भाकपा माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी माले नेता राजेश कुमार सिन्हा, एपवा नेत्री प्रीति भास्कर आदि ने कार्यक्रम की अगुवाई की। आंदोलनकारियों ने झंडा मैदान से मार्च निकालकर अंबेडकर चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी, मुस्लिम बाजार, स्टेशन रोड, गांधी चौक, मकतपुर रोड, विश्वनाथ मंदिर मोड़ होते हुए वापस टावर चौक पर नुक्कड़ सभा के साथ कार्यक्रम समाप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पप्पू खान, उज्जवल साव, संजय चौधरी, मनोज कुमार यादव, सनातन साव, कन्हैया सिंह, मोहम्मद सलमान, अशोक मंडल, अशोक कुमार सूरी, दिनेश राय, संतोष राय, जगदीश दास, बबलू दास, गिरधारी राय, निशांत भास्कर, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलाउद्दीन, पंकज साव, मोहम्मद इफ्तिखार, सोरेन चौड़े, पंकज वर्मा समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। अब गिरिडीह जिला भी बंद रहेगा, बंद रहेगा। भारत बंद था और उसमें अभी 2 बज रहे हैं, दोपहर में भी पूरे गिरिडीह वासियों ने इस बंद का समर्थन किया। तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। और मोदी सरकार जो लगातार सिर्फ किसानों ही नहीं बल्कि छात्र है, बैंकर्स है, निजीकरण का मामला, वो हर एक मामले को कर रही है जिसको उन्होंने 14 में बताया था कि हम करेंगे, वो सारा का सारा उल्टा काम कर रही है। इसलिए भारत में एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर से अंग्रेज के जैसा सरकार जो आई है, भाजपा सरकार, मोदी शाह की जोड़ी है, जो एक एक लोगों को नाखुश रख रही है और इसको जाना पड़ेगा, कानून को वापस। बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में सोमवार सुबह एक बैठक कर भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति तैयार हुई। बैठक के बाद जेएमएम के लोग संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर शहरी क्षेत्र में भारत बंद को सफल बनाने में जोर शोर से लगे हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बस स्टैंड रोड स्थित कार्यालय में सोमवार सुबह एक बैठक की गई और बंद कराने की रणनीति तैयार हुई। बैठक के बाद तमाम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल परिचालन को बाधित करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ देर रेल रोकने के बाद रेलवे पुलिस के सहयोग से गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी को रवाना कर दिया गया। इसके बाद जेएमएम के लोग संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर शहरी क्षेत्र में भारत बंद को सफल बनाने में लगे रहे। मौके पर जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गिरिडीह जमुआ रोड पर भारत बंद के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। मौके पर तमाम लोगों ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। गिरिडीह जमुआ रोड के तेलोडीह मोड़ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया और भारत बंद में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई गई। जेएमएम नेता अनवर अंसारी के नेतृत्व में यहां भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। बताया गया कि तीनों कृषि कानून बिल्कुल काले कानून की तरह हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। इसलिए किसानों के समर्थन में भारत बंद बुलाया गया है, ताकि केंद्र सरकार पर इन कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। इस धरना प्रदर्शन में डब्लू अंसारी, मोहम्मद चांद रशीद, मोहम्मद समीम, जुब्राइल अंसारी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। क्या यार तुम भी आज गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी की ओर से हम लोग इधर से जुलूस में भारत बंदी का निर्देश है हमारा जिला कमेटी की ओर से, जेएमएम की तरफ से हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ पर तेलोडी में भी बंद किए गाड़ी को, उसके बाद हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आज पूरा देश में किसान का विरोध में आप देख रहे हैं, 1 साल से लगभग बैठा हुआ है, कितना का मौत हो गया और उसके बाद भी बीजेपी सरकार, दिल्ली की सरकार है, उसका कान में जू तक भी नहीं आया। इसकी विरोध में आज बंद, किसानों के समर्थन में हमारा पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो आदेश आया है, हम लोग उनका किसान के समर्थन में सक्रिय भूमिका के साथ में हम लोग आज बंदी करेंगे और बंद है भी। और हम लोग वहाँ भंडारीडीह के समीप स्थित LIC कार्यालय के बाहर बीमा कर्मचारी संघ ने भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन कर भारत बंद का समर्थन किया।
इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को अविलंब वापस लिए जाने की मांग की। वहीं मौके पर LIC का IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किए जाने का भी विरोध किया गया। भारत बंद के समर्थन में सोमवार को बीमा कर्मचारी संघ ने भंडारीडीह के समीप LIC कार्यालय के बाहर भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि यह प्रदर्शन भारत बंद को नैतिक समर्थन देने के लिए रखा गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग किया गया कि अविलंब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। भारतीय किसान की स्थिति पहले से ही दयनीय है। अगर तीनों कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग किया गया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को कम किया जाए। अब केंद्र सरकार लाभप्रदत्त सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को विनिवेश कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का भी IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का केंद्र सरकार ने निर्णय ले रखा है, उसका भी विरोध किया गया। प्रदर्शन में कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, उमानाथ झा, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, डेनियल मरांडी, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता, दीपक कुमार पासवान, अभय कुमार, राजेश कुमार, विनय कुमार, नीरज कुमार सिंह, अरविंद मुर्मू सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। को काम करना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। भारतीय किसान महासंघ के द्वारा आहूत आज भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज का हमारा ये द्वार प्रदर्शन है। इस द्वार प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 काला कृषि कानून जो सरकार लाए हुए हैं उसे अविलंब वापस ले, इसलिए कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होना है, किसानों का और बुरा होना है। हम सभी जानते हैं कि पहले से इस देश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी और आत्महत्या करने का जो दर है उसमें बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, जो किसान अनाज उत्पादन कर रहे हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसकी गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। किसानों का तमाम मांग जो है जायज़ है और केंद्र सरकार को इसे मानना चाहिए। आज के भारत बंद में किसानों के कानून को लेकर तो है ही, साथ ही साथ जो देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो विनिवेशीकरण की नीति को बहुत तेज़ी से लागू किया जा रहा है, इसके विरोध में भी आज का ये भारत बंद है। और भारत बंद में तमाम श्रमिक संगठनों का भी नैतिक समर्थन प्राप्त है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो देश में महंगाई बढ़ी है उसे अविलंब वापस ले तथा बेरोजगारी जो अधिकतम सीमा पर है उसे समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार दे। और जब तक वो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो नौजुवकों को बेरोजगारी भत्ता दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का जो भारत बंद है, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ अपना नैतिक समर्थन देता है। भारत बंद का असर गिरिडीह में दोपहर तक देखने को मिला, जिसके बाद बंद का असर लगभग समाप्त हो गया। दिन ढलते ही फुटपाथी दुकानें समेत अन्य सभी दुकानें खुल गई। वहीं लोगों की भी चहल पहल देखने को मिली। कुछ घंटों तक तो गिरिडीह में भारत बंद का असर दिखा, लेकिन दिन ढलते ही असर लगभग समाप्त हो गया। हालांकि सड़क मार्ग के वाहनों का परिचालन बंद रहा, लेकिन रेलवे स्टेशन से गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का आना जाना जारी रहा। इधर मकतपुर से लेकर बड़ा चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी रोड समेत पूरे बाजार में लगभग सभी दुकानें दोपहर के बाद खुल गई। वहीं बाजार में भी काफी चहल पहल दिखी। फुटपाथी दुकानदार भी आराम से अपने कारोबार में लगे रहे। कुल मिलाकर भारत बंद का असर गिरिडीह में कुछ घंटों तक रहा, जिसके बाद गिरिडीह की दिनचर्या सामान्य हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने सोमवार को भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपस्थित तमाम लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा सोमवार शाम भगत सिंह जयंती पर फुट्टी बाजार स्थित उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया।
रोशन चंद्रवंशी के नेतृत्व में अभाविप के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अभाविप के नगर असेंबली प्रमुख रोशन चंद्रवंशी ने कहा कि भगत सिंह के जीवनी को समझना और उनके विचारों पर चलना, यह अपने आप में एक नए युग के निर्माण में एक अच्छा योजनापरक इंसान होना, आदर्श पुरुष होकर एक सामाजिक जीवन में अनुभूति जैसा कार्य करने जैसा है। मौके पर नगर असेंबली प्रमुख रोशन चंद्रवंशी के अलावा नगर कार्यकारिणी सदस्य रोहित बर्नवाल, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता अभिषेक पांडे, कुणाल झा, राहुल कुमार, श्रेयांश, सनी सिन्हा, अरशद आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो के चास स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में WG मार्गन राज्य स्तरीय वॉलीबॉल कार्यशाला का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के प्रसिद्ध उद्योगपति और वॉलीबॉल संघ के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित रहे। बोकारो के चास स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में WG मार्गन प्रथम राज्य स्तरीय वॉलीबॉल कार्यशाला का आयोजन सोमवार को किया गया है। यह कार्यशाला 3 दिवसीय है, जिसमें प्रदेश भर से वॉलीबॉल के कोच और स्कूलों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि मोंगिया ग्रुप के CMD और झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष तरसेम सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि वॉलीबॉल को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी प्रशिक्षक एवं शिक्षकों को वॉलीबॉल खेल से संबंधित कई बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर मोंगिया ग्रुप के MD डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि वॉलीबॉल प्रदेश की पुरानी खेलों में से एक है, लेकिन आज वॉलीबॉल पिछड़ रहा है और दूसरे खेल काफी आगे बढ़ गए हैं, जिस कारण देश भर में वॉलीबॉल की स्थिति अच्छी नहीं है। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश की टीम ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। हम राज्य में शिक्षा के साथ खेल को जोड़कर बच्चों में शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे झारखंड के बच्चे वॉलीबॉल में देश का नाम रोशन करें। इसके लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह टीम यहाँ से जो शुरुआत हुई है, जो आज इस चास की धरती से, बोकारो की धरती से शुरुआत हुई है गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल से। मैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के सारे प्रबंधकों का बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हाथ बढ़ाया और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। और इसके साथ साथ मैं वॉलीबॉल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा साथ दे करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मेरा इरादा सिर्फ यही है कि जिस चीज़ को हम लोग पकड़ें, इतनी मजबूती के साथ पकड़ें, जिस तरह से मोंगिया स्टील मजबूत है, उसी तरह सारी चीज़ें जिस चीज़ को हम हाथ में लें वो पूरी मजबूती के साथ नज़र आनी चाहिए। तो उसी इरादे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो भगवान चाहेगा तो जरूर हम लोग अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। तिसरी थाना क्षेत्र के खिजड़ी निवासी उमेश साव की मौत सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में हो गई। बताया गया कि तिसरी हटिया से लौटने के क्रम में उमेश की मोटरसाइकिल को एक अन्य मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। तिसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी के रहने वाले उमेश साव की मौत सड़क हादसे में हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तिसरी में एक्सीडेंट होने के बाद 108 एम्बुलेंस से उमेश को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया था। धनबाद जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि उमेश तिसरी हटिया गया हुआ था। लौटने के क्रम में एक अन्य मोटरसाइकिल ने इसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हुआ था। इनका नाम उमेश प्रसाद साहू। कहाँ का रहने वाले? खिजड़ी के। कहाँ गए हुए थे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? बाजार हटिया गए थे, वहाँ से वापस लौट रहे थे तो पेट्रोल पंप में डीजल भराने गए। उसी के दरमियान में कोई गाड़ी बाइक उधर से आया और मार दिया।
तो वो ज़्यादा जख्मी हो गए। उसके बाद उसको वापस हम धनबाद ले जाते तो बीच में ही एक्सपायर कर गए। कब हुआ ये एक्सीडेंट? कल 7 बजे लगभग। तो क्या धनबाद ले जाने के क्रम में एक्सपायर हो गए? गोविंदपुर से आगे गए, एक्सपायर कर गए। गाड़ी वाला पकड़ा है? गाड़ी वाला थाना में गाड़ी है, अवेलेबल जमा है। कौन सा थाना? तीसरी थाना। कौन है आप इनके? हमारे ससुर हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना प्रताप गुप्ता है। जमुआ रोड के परसटाड़ में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। जमुआ रोड के परसटाड़ में सोमवार हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पांडेडीह निवासी 20 वर्षीय निशांत कुमार और बनियाडीह का 20 वर्षीय रोहित कुमार किसी काम से मोटरसाइकिल से गिरिडीह से जमुआ की ओर जा रहा था। इसी क्रम में परसटाड़ के पास एक्सीडेंट हो जाने से दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों का इलाज करने के बाद रोहित को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बरवाडीह के गांधी मैदान मदरसा में सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 306 ग्रामीणों को टीका दिया गया। इस दौरान लोगों से कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने की भी अपील की गई। बरवाडीह के गांधी मैदान मदरसा में सोमवार को पोषण सखी की जिलाध्यक्ष सैबुन्निशा के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस कैंप में 306 ग्रामीणों को टीका लगाया गया। इस बाबत जिलाध्यक्ष सैबुन्निशा ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया गया और कोविड-19 के गाइडलाइंस का अनुपालन करने की जानकारी भी दी गई। इस कैंप में टीका लेने के लिए मदरसा में महिलाओं, पुरुषों व नौजवानों की काफी भीड़ जुटी, लेकिन सभी को बारी बारी से वैक्सीन दिया गया। साथ ही एक दूसरे को वैक्सीन लेने को लेकर जागरूक भी किया गया। इस मौके पर सैबुन्निशा, शबनम प्रवीण, रेशमा खातून, प्रियंका शर्मा, कुमार गौरव आदि कई लोग मौजूद रहे। वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें एनएम, स्वास्थ्यकर्मी, यूनिसेफ के कार्यकर्ता और ग्राम के मुखिया जी, हमारे वार्ड पार्षद सोनू, रीता चौरसिया जी सभी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। एवं हमारे ग्राम के जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बंद को लेकर सड़कों पर उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, जगह जगह हुआ धरना प्रदर्शन, कई घंटों तक असरदार रहा बंद, चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। दोपहर के बाद भारत बंद का असर हुआ समाप्त, खुली रही तमाम दुकानें, सड़कों पर रही चहल पहल। बीमा कर्मचारी संघ ने भी भारत बंद का किया समर्थन, कार्यालय के बाहर भोजनावकाश में किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और सीमा विवाद के कारण वेरगी में हुए चोरी के मामले में नहीं हो रहा है एफआईआर, वेंगाबाद मुफस्सिल थाने के बीच झूल रहा है मामला, भुक्तभोगी है परेशान। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज कैंप में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।